सानिया गुल प्लाजा पर शहरकार की फजा सोगवार आते जदगी से जांबाग अफराद की तादाद 20 अफराद की शनाख्त मुकम्मल, 83 अफराद ताहाल लापता। लाशों की शनाख्त के लिए वर्षा ने DNA सैंपल जमा करा दिए। गुल प्लाजा से मुल्हिका रंपा प्लाजा के डॉपलर टूट गए, इमारत में दरारें पड़ गईं, गिरने का खतरा। सर्चिंग टीमें गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल, लापता अफराद की तलाश जारी। मस्जिद से कोई शख्स न मिला। हौलनाक आते जदगी के बावजूद मस्जिद में रखे कुरान पाक महफूज रहे। मुतासरा इमारत की छत पर मौजूद गाड़ियां, रिक्शा और जनरेटर उतारे गए। मेयर कराची मुतसिफ वहाब का रात गए गुल प्लाजा का दौरा, लापता अफराद की तलाश का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले 20 के करीब लाशों की शनाख्त हो चुकी, लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया, ताजिर बरादरी से राब्ते में है, जहां कमी कोताही है वो रिपोर्ट सामने आएगी। हर दुकान और शॉपिंग प्लाजा में फायर सेफ्टी के इंतजाम होने चाहिए। दरवाजे बंद हुए तो हालात ज्यादा बिगड़े। 10 बजे के बाद 24 दरवाजे बंद, सिर्फ 2 खुले थे। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मुतासरा दुकानदारों का इंकशाफ कहा, जब आग लगी दुकानों में कई अफराद मौजूद थे। अंधेरा और धुआं भरने से हालत बिगड़ी। धुआं इतना ज्यादा था, सांस लेने में मुश्किलात थी। दुआएं जहां तक अफराद की लाशें ही मिल जाए ताकि तदफीन कर सके। गुल प्लाजा में आग से तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। दुकान में 25 से 30 लाख रुपए का माल था। मुतासरा ताजरों के लिए हुकूमत ने बॉटम मार्केट की तर्ज के पैकेज का ऐलान करे, ताजरान का मुतालबा। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद रहनुमा अतीक मीर का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ बोले, वाकई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जांच की जाए आग क्यों लगी और फायर सेफ्टी के इंतजाम कैसे थे। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स ने कहा, कई दुकानदार और उनके वर्कर ताहाल इमारत में हैं। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा में जांबाग अफराद के लवाहिकीन को फी का 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, रकम देने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाए। अपनी गलतियों की निशानदेही के लिए तहकीकात करेंगे। सानिया गुल प्लाजा पर कायम हुकूमती तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कमेटी प्लाजा में आतिजदगी की वजूहात और कोताहियों का तयन करेगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद-ए-निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। M1 पेशावर से रशको, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना, M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M5 पर मुल्तान से रोड़ी तक गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया। चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करके पाकिस्तान बरसों में नहीं महीनों में कमाल कर सकता है। CPEC-2 को हकीकत और कामयाबी में ढालेंगे। वज़ीर आज़म का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 1000 पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट्स को चीन की ज़रई यूनिवर्सिटियों और तहकीकाती मराकज़ भिजवाया। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के बाद पायदार तरक्की की जानिब गामज़द। महंगाई की शरह 4% पर बरकरार। अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतरीन। करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर तक पहुंचा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 21.2 अरब डॉलर हो गए। दिसंबर 2025 में IT बरामदात 437 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। एक माह में पहली बार IT बरामदात ने 400 मिलियन डॉलर से तजावुज़ किया। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहते हैं, पाकिस्तान बहुत जल्द टेक कंज्यूमर से टेक लीडर बनने जा रहा है। ये सब वज़ीर आज़म की क़यादत और पॉलिसी की वजह से हासिल हुआ।